आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर का पूरा नोट्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। यानी कि वे सभी वस्तुएं, वे सभी चीजें जो हमें रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे सभी चीजों को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंड दो तरह के हो सकते हैं, एक वैसे जिनका अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जैसे कि तारा, और दूसरा वे जिनका अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता जैसे कि ग्रह। अगला टॉपिक है नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर। यानी कि कुछ तारे ऐसे होते हैं जो एक समूह में मिलकर कुछ आकृतियां बनाते हैं। ऐसी आकृतियों को, ऐसे शेप्स को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पे दो नक्षत्र मंडल के उदाहरण दिए गए हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर। अगला है ध्रुव तारा, पोल स्टार। यह एक स्थित तारा है, यानी कि यह स्थित यानी कि यह आसमान में एक ही जगह स्थित रहता है, एक ही जगह ही वो हमेशा तारा रहता है। यह उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी कि इस तारे को, इस ध्रुव तारे को क्या कहते हैं? उत्तरी तारा, जो कि हमेशा किस दिशा को इंडिकेट करता है? उत्तर दिशा को। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। और यह जो तारा है कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, अतः सौर मंडल का अर्थ है सूर्य का परिवार। यानी कि हम सूर्य के परिवार के रूप में सौर मंडल को समझ सकते हैं। सौर मंडल जो है वे सूर्य का परिवार होता है। और हम देखते हैं इस परिवार में कौन कौन से ग्रह, उपग्रह शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जो सौर मंडल का मुखिया है सूर्य, सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, केंद्र यानी कि बीच में, मध्य में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सौर परिवार के सभी सदस्य इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इसके प्रकाश से ही वे अपना प्रकाश पाते हैं। जितने भी सौर मंडल में जितने भी सदस्य हैं सभी सूर्य के प्रकाश से ही अपना प्रकाश पाते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सौर प्रज्वाल, सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें, यानी कि सूर्य की सतह से जो आग की लपटें उठती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। ग्रह, प्लैनेट। सौर मंडल का दूसरा सदस्य ग्रह है, प्लैनेट है। ग्रह सौर मंडल के एक सदस्य है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है उस अनुसार यहाँ पे सौर मंडल के 8 ग्रहों को दिखाया गया है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, इसीलिए पहले नंबर पे बुध को रखा गया है। दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी जो कि हमारा ग्रह है, चौथे नंबर पे मंगल, 5वें नंबर पे बृहस्पति, वहीं 6ठे नंबर पे शनि, 7वें पे यूरेनस यानी कि अरुण, और 8वें पे नेपच्यून यानी कि वरुण को रखा जाता है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है, जैसा कि मैंने बताया। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा यानी कि ट्विन ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, तो आंसर हमारा शुक्र, इसे याद रखें। मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में बौना ग्रह अथवा क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी है। यानी कि कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले तक प्लूटो को भी ग्रहों की संज्ञा दी जाती थी। प्लूटो को भी ग्रहों में शामिल किया जाता था और उस टाइम 9 ग्रह हुआ करते थे प्लूटो को लेकर। लेकिन अगस्त 2006 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो एक बौना ग्रह अथवा क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में अब नहीं रखा जाता है और अब केवल 8 ही ग्रह माने जाते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट। उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ग्रह के चारों ओर सभी उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता,
और इनका भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। चूंकि ये सौर मंडल का एक सदस्य है, ये भी सौर मंडल का एक सदस्य है। जैसा कि मैंने सूर्य में बताया कि सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है और वह उसी के प्रकाश से सौर मंडल के सभी सदस्य प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार उपग्रह भी सौर मंडल का एक सदस्य है जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। वैसे तो उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। शनि का उपग्रह टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। कौन सा? मून, चंद्रमा। अब हम चंद्रमा के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इसका प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा दो तरह का हो सकता है, एक पूर्ण चंद्रमा जो कि जिसे फुल मून यानी कि पूर्णिमा कहा जाता है, और दूसरा नए चंद्रमा जिसे न्यू मून अर्थात अमावस्या कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह ये भी सौर मंडल के एक सदस्य माने जाते हैं। ये ग्रह के टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। उल्कापिंड, मेट्रोइड्स, इन्हें भी सौर मंडल का एक सदस्य माना जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी की सतह पर गड्ढे हो जाते हैं। आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमने अभी सोलर सिस्टम के पूरे परिवार के बारे में पढ़ा, तो ये जो पूरा परिवार है, हमारा सौर मंडल है, एक इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है, जिससे इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। यह एक तारों की एक नदी है। सप्तऋषि, उत्तर दिशा में 7 तारों के एक समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। ये इनके नाम हैं। इनके नाम रखे गए हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार और यूनानी ग्रंथों के अनुसार। देखते हैं वे नाम क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या क्या नाम रखे गए हैं। ये जो भारतीय विद्वानों के अनुसार नाम रखे गए हैं, ये ऋषियों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। तो देखते हैं ये नाम। सबसे पहला ऋतु, दूसरा पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। और यूनानी ग्रंथों के अनुसार भी इन 7 तारों के समूह को सप्तऋषि को एक नाम दिया गया है। 7 तारों के एक एक नाम दिए गए हैं। तो ये है, सबसे पहला है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा, 5वां एपिसिलोन, 6ठा एटा और 7वां जेटा। राशि, अब हम लोग राशि के बारे में जानेंगे, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी में राशि के बारे में काफी सुनते आते हैं और हम अपनी राशि फल भी जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये राशि आखिर आई कहाँ से। तो तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसी समूहों की संख्या 12 है। इसे हम राशि कहते हैं और ये है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ये 12 राशि के बारे में हम काफी समय से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। अगला है नक्षत्र। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है अश्विनी, दूसरा भरिणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशिरा, 6ठा आद्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य, 9वां अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त यानी कि हथिया, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठ, 19वां मूल, 20वां पूर्वा आषाढ़, 21वां उत्तरा आषाढ़, 22वां श्रावण, 23वां घनिष्ठा, 24वां सतभिसा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां और अंतिम रेवती नक्षत्र। इस प्रकार 27 नक्षत्र हैं। यहाँ पे एक तालिका दी गई है जिसमें 8 ग्रह के बारे में, उनके घूर्णन और परिभ्रमण और उनके उपग्रहों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला ग्रह है बुध, जो कि घूर्णन में 58.6 दिन लगाता है, परिभ्रमण में 87.97 दिन लगाता है और इसका उपग्रह 0 यानी कि 0 है। दूसरा है शुक्र, जो कि घूर्णन करने में 243 दिन लगाता है, परिभ्रमण में 224.7 दिन और इसका भी उपग्रह 0 है, यानी कि यहाँ कोई उपग्रह नहीं है। जैसे कि हमारा पृथ्वी का उपग्रह है ना चांद, यहाँ पे ऐसा कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरा है पृथ्वी, जो कि घूर्णन करने में
23.9 घंटा लगाता है। यही कारण है कि हमारे एक दिन में 24 घंटा होता है और परिभ्रमण में 365.3 दिन। यही कारण है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसका उपग्रह एक है जो कि चंद्रमा है। चौथा ग्रह है मंगल, जो कि घूर्णन में 24.6 घंटा, परिभ्रमण में 687 दिन लगाता है और इसका उपग्रह की संख्या 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 मून है। पांचवा ग्रह है बृहस्पति, जो कि घूर्णन में 9.9 घंटा, परिभ्रमण में 11.86 वर्ष और इसके यहाँ पे 63 उपग्रह है। जी आपने सही सुना, बृहस्पति पे 63 मून है। छठा ग्रह है शनि, जो कि घूर्णन में 10.3 घंटा, परिभ्रमण में 29.46 वर्ष और इसके उपग्रह 62 है। सातवां ग्रह है अरुण, जो कि घूर्णन में 16.2 घंटा, परिभ्रमण में 24.01 वर्ष और इसके उपग्रह है 27। आठवां और अंतिम ग्रह है वरुण, जो कि घूर्णन में 18.5 घंटा, परिभ्रमण में 164.80 वर्ष और इसके उपग्रह है 13। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।